देश की आज़ादी का मजाक उड़ाने वाले गद्दारों की संख्या आज के भारत में 1942 से कहीं ज़्यादा है। आवश्यकता है यह समझने की कि आज़ादी कैसे मिली। हमारी नई श्रृंखला क्विट इंडिया भारत छोड़ो, देखते रहें। भारत छोड़ो भाग 13, जानिए कैसे मिली आज़ादी। अब आगे सुनिए। व्यावसायिक दान, आश्रय और सामग्री सहायता के माध्यम से छात्र कुरियर के रूप में साधारण ग्रामीण प्राधिकरण को जानकारी प्रदान करने से इनकार करके पायलट और ट्रेन ड्राइवर बम और अन्य सामग्री पहुंचाकर और पुलिस सहित सरकारी अधिकारी सभी ने सक्रिय सहायता प्रदान की, जिन्होंने कार्यकर्ताओं को गुप्त जानकारी दी। इन विविध व्यक्तियों ने न्याय, संयम और जागरूक रिश्तों के लिए आंदोलनों का समर्थन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके सामूहिक प्रयासों ने दमनकारी व्यवस्थाओं को चुनौती देने और अधिक न्यायपूर्ण एवं समावेशी समाज की दिशा में काम करने के प्रति गहरी प्रतिबद्धता प्रदर्शित की। वित्तीय संसाधनों, साजो सामान संबंधी सहायता और अंदरूनी जानकारी की पेशकश करके उन्होंने खेल के मैदान को समतल करने और बदलाव के लिए लड़ने वालों को सशक्त बनाने में मदद की। अवज्ञा और एकजुटता के उनके कृत्यों ने सामूहिक कार्रवाई की शक्ति और परिवर्तनकारी सामाजिक आंदोलनों की क्षमता का उदाहरण दिया। अपनी अथक वकालत और जमीनी स्तर पर संगठन के माध्यम से वे भेदभावपूर्ण नीतियों को खत्म करने और स्थायी परिवर्तन लाने में सक्षम थे। हाशिए पर मौजूद समुदायों की आवाज़ को बढ़ाकर और उनके अनुभवों को केंद्रित करके वे सामाजिक आख्यानों को बदलने और यथास्थिति को चुनौती देने में सक्षम थे। एकता की शक्ति में उनके अटूट समर्पण और अटूट विश्वास ने अनगिनत अन्य लोगों को इस मुहिम में शामिल होने और योगदान देने के लिए प्रेरित किया। परिणामस्वरूप वे महत्वपूर्ण जीत हासिल करने और एक अधिक न्यायसंगत और दयालु समाज की नींव रखने में सक्षम हुए। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रभाव। भारत छोड़ो आंदोलन, जिसे अगस्त आंदोलन के रूप में भी जाना जाता है, ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता के लिए भारत के संघर्ष में एक महत्वपूर्ण घटना थी। 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा शुरू किया गया। इसका उद्देश्य भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन को तत्काल समाप्त करने की मांग करना था। इस आंदोलन का प्रभाव गहरा और दूरगामी था। इसके तात्कालिक परिणामों और भारत की स्वतंत्रता की राह पर इसके दीर्घकालिक प्रभावों दोनों के संदर्भ में भारत छोड़ो आंदोलन में छात्रों, श्रमिकों और किसानों सहित समाज के सभी वर्गों के लोगों की व्यापक भागीदारी देखी गई। इसके परिणामस्वरूप बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन, हड़तालें और सविनय अवज्ञा के कार्य हुए, जिससे ब्रिटिश प्रशासन और अर्थव्यवस्था गंभीर रूप से बाधित हो गई। यह आंदोलन भारत के संघर्ष में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ, क्योंकि इसने ब्रिटिश सरकार पर भारी दबाव डाला और उन्हें भारत को स्वतंत्रता देने पर गंभीरता से विचार करने के लिए मजबूर किया। अंततः भारत छोड़ो आंदोलन ने 1947 में एक संप्रभु और स्वतंत्र भारत की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया। गांधीजी की मांग को मानते हुए ब्रिटिश प्रशासन ने अगले दिन सभी प्रमुख कांग्रेस नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। गांधी, नेहरू, पटेल और अन्य लोगों को हिरासत में लिया गया। इन प्रमुख नेताओं की गिरफ्तारी ने भारत छोड़ो आंदोलन की आग को और भड़का दिया, क्योंकि इसने भारतीय लोगों को उत्साहित किया और पूरे देश में विरोध और प्रदर्शनों की लहर पैदा कर दी। अपने नेताओं की अनुपस्थिति के बावजूद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और उसके समर्थक स्वतंत्रता प्राप्त करने के अपने दृढ़ संकल्प पर दृढ़ रहे। आंदोलन में सविनय अवज्ञा के कृत्यों में वृद्धि देखी गई। प्रदर्शनकारियों ने ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार किया, हड़तालें की और सामूहिक रैलियां आयोजित की। ब्रिटिश प्रशासन ने विरोध प्रदर्शन को दबाने और बढ़ती अशांति को दबाने के लिए क्रूर बल का प्रयोग करते हुए सख्ती से जवाब दिया। हालांकि भारतीय लोगों का लचीलापन और एकता अंग्रेजों के लिए एक बड़ी चुनौती साबित हुई।
जैसे जैसे विरोध तेज हुआ, विभिन्न पृष्ठभूमियों से अधिक भारतीय इस आंदोलन में शामिल हो गए, जिससे ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक एकीकृत मोर्चा तैयार हो गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और उसके समर्थकों का दृढ़ संकल्प भारतीय लोगों की अटूट भावना के साथ मिलकर एक शक्तिशाली शक्ति बन गया, जिसे आसानी से वश में नहीं किया जा सकता था। यह अवधि स्वतंत्रता के संघर्ष में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई, क्योंकि यह स्पष्ट हो गया कि भारतीय लोग अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बलिदान देने और कठिनाइयों को सहन करने के लिए तैयार थे। भारत छोड़ो भाग 13 समाप्त। शेष अगले भाग में। धन्यवाद। आप देख रहे थे गॉड ब्लेस टीवी हिंदी। हमारे साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब अवश्य करें।